दोस्तों, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात आपने जरूर महसूस की होगी, मार्केट में पैसा कमाने से पहले सबसे मुश्किल काम सही स्टॉक को सही समय पर पहचानना होता है। क्योंकि जब तक कोई स्टॉक हर जगह चर्चा में आता है तब तक कई बार उसका बड़ा मूव निकल चुका होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो हजारों स्टॉक में से सबसे पहले उन स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करे जिनमें मजबूत ट्रेंड, अच्छा मोमेंटम और बेहतर स्विंग अपॉर्चुनिटी बन रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कई महीने से मैं इसी सवाल पर काम कर रहा था। मेरा उद्देश्य कोई बाय सेल सिग्नल देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करना था जो पूरे मार्केट को स्कैन करके हाई क्वालिटी स्विंग सेटअप को पहचानने में मदद कर सके। इस दौरान मैंने अलग अलग मार्केट कंडीशन में टेस्ट किया, बुल मार्केट में भी, बियर मार्केट में भी और साइडवेज मार्केट में भी। कई बार कंडीशन बदली गई, कई बार पूरा सिस्टम दोबारा बनाया गया और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट सामने आया है वह आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यह कोई 100% एक्यूरेसी वाला सिस्टम नहीं है, ना ही यह किसी प्रकार के प्रॉफिट की गारंटी देता है। मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। यह केवल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य आपके सामने हजारों स्टॉक में से बेहतर अपॉर्चुनिटी को फिल्टर करके लाना है। अब सवाल यह है कि यह वास्तव में काम करता है? इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको पूरा बैक टेस्ट दिखाऊंगा, रियल एग्जांपल दिखाऊंगा और साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि किन परिस्थितियों में इसने अच्छा प्रदर्शन किया और किन परिस्थितियों में नहीं। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करता है जो आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसका बैक टेस्ट चेक करते हैं। दोस्तों, यह मेरे स्क्रीनर का पूरा बैक टेस्ट है जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ दिखाए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं कि स्क्रीनर ने उस समय किन स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। इन्हें किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन के रूप में न देखें। बैक टेस्ट की शुरुआत में इसी महीने के पहले सिग्नल से करूंगा, क्योंकि स्विंग में काम करने के लिए 15 से 25 दिन का होल्डिंग पीरियड अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस महीने की 4 तारीख को जो सबसे पहला स्टॉक मिला था वह था VEDL का। तो हम इस महीने की 4 तारीख से VEDL का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं VEDL ने यहाँ पर सिग्नल दिया था और सिग्नल देने के बाद इसी महीने में इसमें करीब 22% का मूव देखने को मिला है। इस स्टॉक में सिग्नल मिलने के बाद लगातार बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और धीरे धीरे स्टॉक ने अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिखानी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरा स्टॉक चेक करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों 6 मई को आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 मई को ऑरो फार्मा में इसका सिग्नल देखने को मिला है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें सिग्नल मिलने के बाद कैसा मूव आया है। इसमें 6 मई को यहाँ पर सिग्नल मिला और 6 मई को सिग्नल मिलने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 4.43% का मूवमेंट देखने को मिला है। इसमें शुरुआती दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली, हालांकि बाद में मार्केट प्रेशर की वजह से स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों हम एक स्टॉक यहाँ पर और चेक करेंगे। इसके बाद इसमें 14 मई को आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंडाल्को में सिग्नल मिला है और 14 मई को हिंडाल्को में सिग्नल मिलने के बाद इस पॉइंट पर इसका सिग्नल मिला और जब इसमें सिग्नल मिला है तो सिग्नल मिलने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 6.49% की तेजी देखी गई है। यहाँ पर दोस्तों सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक ने अपसाइड मूव दिया है, लेकिन बीच बीच में इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है, जो किसी भी हेल्दी ट्रेंड का सामान्य हिस्सा होता है। इसके बाद इसमें 14 मई को ही आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अडानी इंट में सिग्नल देखने को मिला है और 14 मई को जब इसमें सिग्नल मिला है उसके बाद इसमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है वह भी हम देखेंगे। इसमें 14 मई को यहाँ पर सिग्नल मिला और जब इसमें सिग्नल मिला है तो वहां से इसमें आप देखें करीब आपको इसमें 11.4% का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों इस केस में सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक ने मजबूत बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाया है और ट्रेंड पूरी तरीके से बायर्स के पक्ष में रहा है। इसके बाद पिछले महीने से भी इसका बैक टेस्ट करते हैं कि आखिर उस समय इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो पिछले महीने में अगर आप देखिए तो 1 अप्रैल से अगर हम देखते हैं, इसमें 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन 8 अप्रैल के बाद आप यहाँ पर देखिए 9 अप्रैल को इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं BSE में सिग्नल देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए इसका नाम भी लिखा है। अब इसको हम चार्ट पर भी चेक करेंगे। BSE में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सिग्नल आया और जब इसमें सिग्नल आया है तो सिग्नल आने के बाद इसमें आप देखिए करीब इसमें आपको दिखाई देगा 36.18% का बुलिश साइड का मूव। यह सिग्नल दोस्तों ऐसे पॉइंट पर जनरेट हुआ जहां से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम शुरू हुआ है और उसके बाद लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 10 अप्रैल को आपको यहाँ पर दिखाई देगा कमिंस इंडिया में सिग्नल देखने को मिला है और कमिंस इंडिया में जब सिग्नल आया है तो उसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं करीब इसमें आपको 18.67% का मूव दिखाई दे रहा है, वह भी
बुलिश साइड में। इस स्टॉक में सिग्नल मिलने के बाद बायर्स का कंट्रोल बढ़ता हुआ दिखाई दिया और स्टॉक ने एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दिखाया है। इसके बाद इसमें और भी देखा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 13 अप्रैल को देखिए, 13 अप्रैल को यहाँ पर एमसीएक्स में सिग्नल आया है और एमसेक्स में सिग्नल आने के बाद इसमें करीब 25.76% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। यहाँ ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम तेजी से बिल्ड हुआ और स्टॉक ने आने वाले दिनों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक स्टॉक और भी चेक करवाना चाहता हूँ, उसको भी आप देखिए। उसके बाद आप यहाँ पर 16 अप्रैल को देखिए। 16 अप्रैल में आप यहाँ देख सकते हैं हिंडाल्को में सिग्नल आया है और जब 16 अप्रैल को हिंडाल्को में सिग्नल आया तो आप इसका भी एक बार मूव देखिए। इसमें करीब 13% का मूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही स्टॉक पिछले महीने भी सिग्नल में आया था और उस समय भी सिग्नल आने के बाद स्टॉक ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हुए अच्छा अपसाइड मूव दिया था। अभी तक आपने इस महीने के 4 और पिछले महीने के 4 एग्जाम्पल देखे हैं। इन सभी एग्जाम्पलों में एक बात काफी हद तक समान दिखाई देती है कि सिग्नल ऐसे समय पर मिला जहां स्टॉक में स्ट्रेंथ और मोमेंटम बनना शुरू हुआ। हालांकि कुछ मामलों में सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक डाउन भी हुआ है, लेकिन उससे पहले भी स्टॉक ने एक मीनिंगफुल मूव जरूर दिया है। यही कारण है कि किसी भी स्क्रीनर के साथ सही रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन मैनेजमेंट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी स्टॉक का सिलेक्शन। तो दोस्तों आपने बैक टेस्ट रिजल्ट और रियल एग्जाम्पल देख लिए। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि यह फ्रेमवर्क आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए यूजफुल है या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह कोई 100% एक्यूरेसी वाला सिस्टम नहीं है और ना ही यह हर बार सही साबित होगा। लेकिन यदि आपका टारगेट रोज हजारों स्टॉक में से हाई क्वालिटी स्विंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है तो यह टूल आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। काफी लोगों ने पिछले कुछ समय से मुझसे इस स्क्रीनर और इसकी वर्किंग प्रोसेस और इसके अपडेट के बारे में पूछा था, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सही है या नहीं और यह आपको कैसे मिलेगा, तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं अपने इस टेलीग्राम वीबी कैपिटल पर शेयर कर दूंगा और दोस्तों शेयर करने के साथ ही साथ मैं उसे यहाँ पर पिन भी कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वह प्रीमियम चैनल रिपोर्ट भी शेयर है जिसमें पिछले 2 महीनों से प्री मार्केट लेवल पर काम करके केवल 2 लॉट से इन्वेस्टेड कैपिटल से ज्यादा सभी टैक्स और ब्रोकरेज हटाकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया गया है। इस टेलीग्राम पर आपको दोनों की जानकारी मिल जाएगी, पहला स्क्रीनर और दूसरा प्री मार्केट इनसाइड लेवल रिपोर्ट की। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पस के लिए है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको आगे की पूरी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी और वहां से यदि यह स्विंग स्टडी या प्री मार्केट लेवल आपके लिए यूजफुल लगे तो आप मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी टूल तभी उपयोगी होता है जब उसके साथ सही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जुड़ा हो, इसीलिए हमेशा अपने रिस्क के अनुसार ही काम करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको बैक टेस्ट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।